महाभारत में आज बात होगी बुलडोजर लड़ाई की। जी हां, बुलडोजर चला तो बहुत से सवाल उठे, लेकिन अब जो सवाल उठाते थे वो भी बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि 2027 में अब बुलडोजर लड़ाई होगी क्या? क्योंकि जो बुलडोजर चला रहे थे, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल अखिलेश यादव ने उठाए, लेकिन अब अखिलेश यादव भी वही बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। 2027 में चलाएंगे और वो भी बाबा के शहर गोरखपुर में चलाएंगे। आज इस पर कर रही हूं महाभारत कि अब क्या 27 वाला रण बुलडोजर पर होगा। इसी के साथ साथ महाभारत में यह भी कि कैसे बुलडोजर वाला वार अखिलेश यादव ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया याद दिला दिया। जी हां, योगी आदित्यनाथ का भेड़िया वाला वार आया है। योगी पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि गोरखपुर में सारे बुलडोजर मोड़ दिए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए भी क्षमता चाहिए, और जो लोग माफिया के साथ थे और 2017 से पहले भेड़िया राज था, वो कैसे बुलडोजर चला पाएंगे। ये भेड़िया वाला वार आजकल बहुत चर्चा भेड़िए की है, और भेड़िए को लेकर चर्चा इसलिए है कि उस भेड़िए का एनकाउंटर होगा। लेकिन क्या यहां पॉलिटिकल एनकाउंटर की बात हो रही है? सुनिए योगी आदित्यनाथ कैसे भेड़िए वाला वार कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। तो 2017 से पहले भेड़िया राज था, और जैसे भेड़िया इलाके बांट देते हैं वैसे ही समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे ने इलाके बांट दिए थे वसूली के लिए। ये बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा लगा कि वार पलटवार का दिन था, और ये वार पलटवार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दिन भर कर रहे हैं। जब मैं ये महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं उस वक्त भी ये वार पलटवार जारी है। जो ताजा हमला अखिलेश यादव का आया वो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बताती हूं वार पलटवार आज कैसे हुआ। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये अखिलेश यादव ने कह दिया। इस पर पलटवार योगी आदित्यनाथ का आया कि टीपू फिर देख रहे हैं सुल्तान बनने का सपना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर गोरखपुर भेज देंगे हम बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने कहा बुलडोजर पर सबका हाथ फिट नहीं होता है, इसको सब चला नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा सभी बुलडोजरों का रुख हम गोरखपुर की तरफ कर देंगे 2027 के बाद, जब हम जीत कर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर वाली क्षमता भी चाहिए, हर किसी में कहां है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होती है, और वो स्टीयरिंग कभी भी जनता बदल देती है। यानी वो कह रहे हैं कि हम स्टीयरिंग बदलेगा तो हम आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसके जवाब में कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग भी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। ये तंज कसा उन्होंने। अखिलेश यादव ने कह दिया बीजेपी सरकार में निर्दोषों को सताया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा दंगाइयों के सामने जो लोग नाग रगड़ रहे थे वो बुलडोजर के सामने आज पस्त हैं। तो आज दोनों ही नेताओं का वार पलटवार और सीधी लड़ाई, सीधा गंतव्य 2027 है। क्या उससे पहले उपचुनाव वाला स्टेशन भी आएगा? ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। बुलडोजर पर यूपी में ठन गई 27 की लड़ाई, बुलडोजर की चढ़ाई। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो बड़ी बातें कह दी। पहली चेतावनी 2027 में सपा की सरकार बनेगी, और दूसरी सरकार बनने के बाद प्रदेश के सारे बुलडोजर गोरखपुर का रुख करेंगे। अब ये चेतावनी है या धमकी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अखिलेश यादव के बयान ने उत्तर प्रदेश में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बुलडोजर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता भी होनी चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बीजेपी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश के बुलडोजर चलाने का सपना मुंगेरी लाल और शेख चिल्ली के सपने जैसा है। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को बुलडोजर से डर लगता है, क्योंकि जितने लोग जिन पर बुलडोजर चला है, जिनके ऊपर बुलडोजर चलने की आशंका है, वो सबके सब अखिलेश यादव के मित्र हैं, दोस्त हैं, और इसलिए उनको डर लग रहा है कि अब उनके कौन से मित्र के यहाँ बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर अब अखिलेश यादव भी चलाना चाह रहे हैं। क्या यूपी में चुनाव है इसीलिए बुलडोजर वाला दाव है? कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ है। इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज महाभारत में सवाल ये कि यूपी की राजनीति में अब बुलडोजर, माफिया और भेड़िया आ गए हैं। सवाल ये कि योगी से बदला लेने के लिए अखिलेश गोरखपुर को रौंद देंगे, और सवाल ये भी कि अभी यूपी में उपचुनाव है इसीलिए बुलडोजर वाला दाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान है परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी स्टूडियो में है। फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आप ही के साथ करना चाह रही हूँ। आज सुबह से वार पलटवार रुक नहीं रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब अखिलेश जी ने बोल दिया तो अब योगी जी का बयान आने वाला है, योगी जी ने बोल दिया तो अखिलेश जी का बयान आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ से बदला लेंगे तो गोरखपुर को रौंद देंगे, बुलडोजर गोरखपुर की तरफ कर देंगे। नहीं, कोई बदला नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी बदले की राजनीति में विश्वास भी नहीं करती है, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी तो इतने शालीन और मिलनसार व्यक्ति हैं, वो बदले जैसी, वो तो एक इशारा कर रहे हैं योगी जी के लिए कि योगी जी जो आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आपने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया है, जबकि बुलडोजर कभी न्याय कर नहीं सकता। बुलडोजर तानाशाही का प्रतीक हो सकता है, अन्याय, अनाचार का, अत्याचार का प्रतीक हो सकता है। आप जब जहाँ चाहे मर्जी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के आप लोगों के घर गिरा देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं। दर्जनों घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके पास एकमात्र मकान था जिसमें परिवार रह रहा था, वो बाहर खड़े बैठे हुए रो रहे हैं, लोग, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं। योगी जी को रहम नहीं आता, तो केवल उन्होंने एक सांकेतिक रूप में ये कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, केवल स्टीयरिंग होता है, और स्टीयरिंग किधर भी घूम सकता है। कल को सरकार बदलेगी, गोरखपुर की तरफ भी घूम सकता है। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो बुलडोजर उसमें गोरखपुर में कोई तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन वो एक चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए इतना संवेदनशील। अगर इरादा नहीं था तो वो रुक तो नहीं रहे हैं, उनके हमले तो लगातार जारी है, एक के बाद एक। आज भी उनसे प्रेस वार्ता में पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं चलाएंगे बुलडोजर, गोरखपुर में चलाएंगे। जब सरकार जुल्म करेगी तो सरकार का विरोध भी, जब सरकार का जुल्म अनवरत रहेगा तो सरकार जुल्म का विरोध भी अनवरत रहेगा। तब हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, हर मुद्दे पर बोलेंगे। आपने कानपुर की घटना देखी होगी, वो मार बेटी, बहुत गरीब बेचारी, उनके एकमात्र झोपड़ी और एक मकान था केवल, वो गिरा दिया बुलडोजर से, और बाद में पता चला कि गलत गिर गया। ऐसी एक दो घटना नहीं है, बहुत घटनाएं हुई हैं, और कई बार कोर्ट ने टिप्पणी की है, न्यायालय ने टिप्पणी की है। जब ये चल रहे थे आंदोलन लखनऊ में, तो माननीय योगी जी ने होर्डिंग लगवा दिए थे लखनऊ में, फोटो लगा के आंदोलनकारियों के, और उनमें फोटो भी किस किस के थे, एक्स IPS, रिटायर्ड IPS का फोटो,
एक जो बहुत रंगकर्मी वो नाट्यकार हैं बहुत प्रसिद्ध लखनऊ के, उनकी फोटो, पत्रकारों की फोटो, सामाजिक कार्यकर्ताओं की फोटो कि ये हैं जो उत्तर प्रदेश की शांति को भंग कर रहे हैं, क्योंकि वो आंदोलन में शामिल थे, वो नारे लगा रहे थे सरकार के खिलाफ। इनके संपत्ति से वसूली की जाएगी, ऐसे बोर्ड लगाए थे। और उसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये गलत है, अलोकतांत्रिक है, अन्यायपूर्ण है, ये आप बोर्ड हटाइए, और सरकार को बोर्ड हटाने पड़े थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि बेशक कोई अपराधी भी हो, किसी के मकान को बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए, बिना पूरी जांच पड़ताल किए नहीं गिराया जा सकता। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने भी एक हलफनामा दायर किया है, यूपी उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी बात करेंगे।